भाई अगर आपका एज 18 से 25 साल है एंड आपको हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो भाई ये नॉर्मल नहीं है। ये एक वार्निंग है कि अगर आप अभी से अपना ध्यान नहीं रखोगे, अपने हेयर का केयर नहीं करोगे तो पता है क्या होगा, बाद में जाके आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी एंड आप पूरे तरीके से आप गंजे हो जाओगे। मेरा हेयर भी बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड मुझको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, हेयर लॉस होता था, लेकिन कैसे भी करके मैंने इसको फिक्स कर लिया एंड उसके बाद देखो अब मेरा हेयर भी ग्रो हो गया है, लंबा भी हो गया है एंड इसकी बेटर क्वालिटी भी हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक हेयर है अब मेरा। तो क्या टिप्स को मैंने फॉलो किया एंड कैसे आप भी कर सकते हो उसके बारे में ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या रीजन है जिसके कारण आपको अर्ली हेयर फॉल हो जाता है या फिर क्या मिस्टेक्स आप करते हो जिसके कारण आपको हेयर लॉस होता है एंड इसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स लेके हम इसे फिक्स कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो भाई, अगर आपको अर्ली एज में, बहुत कम एज में अगर आपको हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे बड़ा एंड सबसे जो इसका मेन रीजन होता है वो आपका जेनेटिकल हेयर लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि एक हार्मोन होता है डीएसटी नाम का, अगर वो बढ़ जाता है तो फिर आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है एंड इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। डीएसटी के कारण जो आपका हेयर फॉलिकल्स है वो श्रिंक होने लगता है और जो आपका हेयर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है एंड आपको थिन हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका हेयर फॉल हेयर लॉस बढ़ जाता है, इनफैक्ट आपका हेयर फिर ग्रो भी नहीं करता है। तो जेनेटिक्स के कारण आपको अर्ली हेयर फॉल एंड हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके फादर का या फिर अगर आपके अंकल का या फिर ग्रैंडफादर का अगर आप देखोगे कि उनको बालनेस की प्रॉब्लम थी तो हाई चांसेस है कि वो फिर आपको भी हो सकता है। एंड इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो है कि आपका स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल डैमेज। जब भी आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हो, मे बी आप पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हो या फिर कैरियर का स्ट्रेस लेते हो, फैमिली प्रेशर है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कम सो रहे हो, 6 घंटे से भी कम सो रहे हो, तो ये सारे रीज़न के कारण भी आपको हेयर फॉल एंड हेयर लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे जॉब करते हैं तो भाई हम लोग का मैनेजर दिन भर दिमाग खराब करता रहता है, हम लोग पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है तो जॉब का स्ट्रेस भी हो जाता है जिसके कारण फिर आपको हेयर लॉस हो सकता है। किसी भी चीज़ का आप स्ट्रेस लेते हो, अगर आप बिजनेस रन करते हो तो बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाता है या फिर कोई नया कंपटीटर आ जाता है, कुछ भी होता है, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो फिर आपको हेयर लॉस होता है। एंड अगर स्ट्रेस या फिर कम स्लीप आपका रीज़न है हेयर फॉल का तो इसको फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी से ध्यान दोगे तभी फिक्स कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपका पुअर डाइट है, अगर आप खाने में प्रोटीन नहीं लेते हो या फिर विटामिन एंड मिनरल्स नहीं है तो फिर इसके कारण भी आपको हेयर फॉल होता है। हेयर को ग्रो करने के लिए बहुत टाइप का न्यूट्रिएंट्स लगता है जैसे कि प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटीन, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें लगती है। एंड हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी जल्दी मिल जा रहा है बस हम लोग वो खा के निकल जा रहे हैं। आपको ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, खाना बनने में टाइम लगेगा तो आप क्या कर रहे हो, आप नूडल्स खा ले रहे हो, नूडल्स खा के चले जा रहे हो। अगर कुछ नहीं मिला तो आप रास्ते में चिप्स खरीद के खा ले रहे हो या फिर कुछ भी आप स्ट्रीट फूड खा ले रहे हो, जिससे हो ये रहा है कि ना ही उसमें कुछ अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, ना ही कोई प्रोटीन है एंड इससे आप अपना हेल्थ भी डैमेज कर रहे हो, जिसके कारण आप अपना हेयर को भी डैमेज कर रहे हो। मैं खुद ये सारी चीज़ कर चुका हूँ क्योंकि अगर खाना रेडी नहीं होता है तो फिर बाहर ही जाके खाना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का ही खाना खाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया हूँ, ट्राई करता हूँ घर से ही खाने ले जाने का, अगर वो नहीं रहता है तो कुछ अल्टरनेट ऑप्शन लेके जाता हूँ। तो मेन ये है कि अगर आपके हेयर को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है एंड अगर आप अपने पुअर डाइट रख रहे हो तो इससे फिर आपको हेयर लॉस होता है। तो अगर आप सो के उठ रहे हो और आप देख रहे हो कि आपके पिलो पे बहुत ज़्यादा हेयर है या फिर जब अपने हेयर पे आप हाथ फेरते हो तो देखते हो कि कुछ बाल टूट के गिर गया है, एंड इससे भी बुरा जब आप शावर लेते हो या फिर जब आप शैम्पू करते हो तो पूरे हाथ में हेयर आ जाता है और आप नोटिस कर पा रहे हो कि आपका हेयर का क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है एंड मे बी आपको साइड से आपका हेयर फॉल हो रहा है, साइड से आपका हेयर लाइन रिसीड कर रहा है या फिर आपका क्राउन एरिया में हेयर कम हो रहा है। तो भाई ये सब अर्ली रीज़न है, जल्दी से यहाँ पे ध्यान दे दो वरना बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बाद में बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं भी फॉलो किया वो है कि आप एक अच्छा डाइट लो। 70% काम आपका डाइट ही कर देता है। अगर आप एक अच्छा डाइट लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा न्यूट्रिशन है तो आपका हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। अब खाना क्या है, तो भाई आप अपने डाइट में ऐसे चीज़ को इंक्लूड करो जिसमें प्रोटीन है एंड विटामिन एंड न्यूट्रिशन है। प्रोटीन के लिए आप अंडे खा सकते हो या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हो, चिकन, मीट, फिश खा सकते हो, कुछ नट्स आता है, कुछ ड्राई फ्रूट आता है, आप वो सारी चीज़ खा सकते हो। एंड अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है कि आप सारे विटामिन एंड न्यूट्रिशंस अपने डाइट से लो तो आप इसके अलावा आप एक मल्टीविटामिन का आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। एक मल्टीविटामिन में मोस्टली कुछ कुछ पोर्शन आपके डेली रिक्वायरमेंट का होता है तो आप उसको ले सकते हो, लेकिन अगर आप अपना डाइट फिक्स कर लेते हो ना तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो डाइट तो आपने फिक्स कर लिया, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपका हेयर केयर रूटीन। अभी जब आप बाहर जाते हो, आप काम करने जाते हो या फिर स्टडी करने जाते हो, किसी भी रीज़न से बाहर जाते हो तो इतने सारे पॉल्यूशंस होते हैं, इतना जो डस्ट आपके हेयर पे जाता है जिससे आपका स्कैल्प क्लॉग होता है एंड उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको शैम्पू करना पड़ेगा। तो वीक में आप 2 से 3 बार अगर अपने हेयर को वॉश करते हो तो ये अच्छा हेल्प करेगा आपको। एक अच्छा आप सल्फेट फ्री वाला शैम्पू आप यूज़ कीजिए जिससे कि आपका बाल डैमेज भी कम होगा एंड नेचुरल शैम्पू है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आप पे। एंड जो भी एक्सटर्नल रीजंस है, जो भी डस्ट है, जो भी पॉल्यूशन है, अगर आप अच्छे से क्लीन करते हो तो वो सारे निकल जाएंगे। एक्सफोलिएट करो एंड
आपको ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आपको फास्टर हेयर ग्रोथ चाहिए तो ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा ऑयल बेस्ट है हेयर ग्रोथ के लिए, तो भाई मैं जो यूज़ किया था वो कैस्टर ऑयल एंड उसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके मैं यूज़ किया था। तो कोकोनट ऑयल को कैस्टर ऑयल के साथ आप मिक्स कर दीजिए एंड उसके बाद आप उसको वीक में 2 से 3 बार आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से आपको स्कैल्प पे लगाना है, आपके हेयर पे लगाना है, अच्छे से मसाज करना है ताकि अच्छे से ऑयल आपका एब्जॉर्ब हो जाए। एंड जब भी आप ऑयल करोगे उसके नेक्स्ट डे आपको हेयर को वॉश भी करना है। उसके लिए आप जो शैम्पू यूज़ करोगे सल्फेट फ्री वाला वो यूज़ कर लेना। और जब भी आप शैम्पू करते हो तो उसके बाद आप एक कंडीशनर को भी यूज़ कीजिए, वरना आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी नजर आएगा, फिर वो ब्रेकरेज होगा। इससे अच्छा है कि आप एक कंडीशनर को भी यूज़ करो। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिड्यूस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आप कैसे कम करोगे, अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो उससे आप कैसे डील करोगे। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ से जाता नहीं है, क्योंकि जब आप किसी एक प्रॉब्लम से डील करते हो तो आप देखते हो कि उससे पहले दूसरा प्रॉब्लम भी रेडी है। तो स्ट्रेस जाता नहीं है, बस आपको उसको सही डायरेक्शन देना है, आपको उसको थोड़ा कम करना होगा, उसको मैनेज करना होगा। हम लोग लड़के हैं भाई, हम लोग को बहुत सारी चीज़ का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, करियर का टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हार्ट ब्रेक प्रॉब्लम, फैमिली को खुश रखना है। एंड जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हो एंड उसके बाद फिर आपका हेयर फॉल का स्ट्रेस। तो इसलिए मैं अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए मैं जिम जाता हूँ एंड जो भी मेरा स्ट्रेस है, जो भी मेरा फ्रस्ट्रेशन है वो मैं जिम पे निकालता हूँ। तो मेरा माइंड शांत भी रहता है एंड स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं जिम जाता हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता हूँ एंड वॉक पे चला जाता हूँ। वॉकिंग करने से भी आप स्ट्रेस को बहुत कम करते हो। कभी ट्राई करना, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आप वॉकिंग करना। वॉकिंग करने से भी आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होगा। मैं सब किया हूँ भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो। एंड इन केस आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल एंड हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, हेयर पैचेस है, तो इस केस में फिर आपके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि आप किसी डॉक्टर को दिखवा लो पहले, या फिर किसी डर्माटोलॉजिस्ट, किसी हेयर एक्सपर्ट से आप पहले दिखवा लो। आप पहले ये पता करो कि डॉक्टर को दिखा के कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सारे रीजंस हैं, एंड आपके लिए जो बेस्ट रहेगा, आपका जो भी डॉक्टर होगा, जो भी डर्माटोलॉजिस्ट होगा, वो आपको वही रिकमेंड करेगा। मे बी वो आपको मिनॉक्सिडिल रिकमेंड कर सकते हैं, मे बी आपको फिनेस्ट्राइड रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर पीआरपी ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। जो भी आपकी हेयर कंडीशन के लिए बेस्ट रहेगा वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। इसलिए बेस्ट है भाई अर्ली टाइम पे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। वो आपको जो बताएंगे, जो रूटीन देंगे, जो मेडिकेशन देंगे, आप उसको फॉलो कीजिए, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। एंड आप पेशेंस भी रखिए, आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आपका जो हेयर फॉल, हेयर लॉस हो रहा है उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। आप ये सोचोगे कि 10-15 दिन में मेरा हेयर लॉस, हेयर फॉल ठीक हो जाए, रिसीडिंग हेयर लाइन ठीक हो जाए, तो भाई वो पॉसिबल नहीं होता है। आप अगर सारे रूटीन को फॉलो करोगे, सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे एंड कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप उसको फॉलो करोगे तभी फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आपको रिजल्ट दिखने में आपको टाइम लगता है, आपको 2 से 4 महीना, 6 महीना लग सकता है। अब एक तो आपको ऑलरेडी हेयर फॉल का स्ट्रेस है, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप उसका भी स्ट्रेस ले रहे हो, तो इससे सिर्फ प्रॉब्लम ही होगा। इसलिए आप एक अच्छा डाइट रखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो एंड अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, एक अच्छा आप हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो, आप ऑयलिंग करो, आप शैम्पू करो, कंडीशनर करो। एंड अगर पॉसिबल है आपके लिए तो एक बार जाके आप अपने डॉक्टर या फिर जो भी आपके डर्माटोलॉजिस्ट है उससे आप एक बार कंसल्ट कर लो। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पेशेंस रखो एंड उसको टाइम दो थोड़ा। एंड फिर आप नोटिस करोगे कि 2 से 4 महीने में, 6 महीने में आपका हेयर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड शाइनियर हो गया है। तो यही सबको फॉलो करके मैंने भी अपनी हेयर की क्वालिटी को, जो कि बहुत ज़्यादा खराब था, उसको थोड़ा बहुत एंड अच्छा बेटर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बात करेंगे, तब तक अपना प्लीज ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।